अस्सलामुअलैकुम सभी आल भाई बहनों को। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे ही होंगे और हम भी अल्लाह के फजलो करम से आप लोगों की दुआ से अच्छे हैं। तो जैसे कि आप सबको पता है, मेरे फैमिली में मेरा कोई भी नहीं है। और देखो, लोग बोलते हैं कि आपको सब्र करना चाहिए, आपने इस्लाम कबूल किया है और आपको सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ने दी है। वो बात सही है, अल्लाह ने, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि अल्लाह ने मुझे सबसे बड़ी दौलत से नवाजा है और न जाने कितने लोगों में से मुझे एक को उठाकर चुना है और मुझे हिदायत दी है। मुझे इस्लाम मजहब मुझे अल्लाह ने दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश नसीब हूँ। सबसे बड़ी दौलत अल्लाह ने मुझे और दुनिया की सबसे बड़ी खुशी अल्लाह ने मुझे ये दी। इसमें मेरी आखिरत और मेरी ज़िंदगी दोनों संवर गई। ये बेशक बात बिल्कुल सही है और रियल हकीकत भी है। लेकिन फैमिली मेम्बर जो होते हैं ना, एक फैमिली, अल्लाह ने फैमिली मेम्बर को एक बहुत अच्छा एक हिस्सा दिया है अल्लाह ने फैमिली। क्योंकि इंसान दुख सुख जो भी होते हैं, दिक्कत उदासी परेशानी, अल्लाह से तो करता है इंसान। लेकिन जो फैमिली मेम्बर होते हैं ना, एक दूसरे से बात शेयर करते हैं तो मन हल्का हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इंसान को फैमिली की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो वैसे भी मुझे भी अपनी फैमिली की बहुत ज़्यादा याद आती है। और 3 दिन से मुझे अपनी फैमिली इतनी ज़्यादा याद आ रही है कि मैं आपसे कैसे कहूँ कि मेरी कोई सी रात 3 दिन से ऐसी नहीं जा रही कि जिससे मैं अपने मम्मी और पापा को रो के याद ना करती हूँ और उनकी याद में रो के नहीं सोती हूँ। अल्लाह जाने क्यों 13 साल हो चुके मुझे अपनी फैमिली से दूर हुए हुए। और अब तो मम्मी पापा दोनों ही दुनिया में नहीं है, वो तो दुनिया से ही चले गए हैं। और लोग, पता है मुझे याद क्यों आती है फैमिली? कुछ लोग, कुछ लेडीज ऐसी होती हैं कि मेरे सामने अपने माँ बाप का प्यार का दिखावा मेरे सामने करती हैं। मुझे ये दिखाती है कि देख तेरे माँ बाप नहीं है, हमारे माँ बाप हैं, हमारे बहन भाई हैं, हमारे रिश्तेदार हैं। कुछ औरतें ऐसे दिखाती हैं तो मेरे दिल पे भी फील होता है, काश मेरे भी माँ बाप होते, मेरे भी अपने होते, मैं भी अपनों में जाया करती, मेरे अपने भी मेरे पास आया करते। खून खून होता है, ये बात मैं पहले नहीं समझती थी। ये बात मुझे कुछ औरतों ने, कुछ मर्दों ने ये सिखा दी मुझे कि अपना होना भी कोई ज़रूरी होता है। क्या खता थी मेरी, क्या कसूर था मेरा, जो मैं दुनिया में एक यतीम बनकर रह गई? सिर्फ यही तो कि मैंने इस्लाम कबूल किया, मैंने अल्लाह की रज़ा में राज़ी हुई, अल्लाह ने मुझे अपनी दौलत से नवाज दिया। क्या इंसान का अपना कोई हक नहीं है जिंदगी जीने का? है ना? ये समाज क्यों दो तरफा होता है? ये समाज क्यों इंसान को जीने नहीं देता है? क्या मेरा खुद का कोई हक नहीं था जिंदगी जीने का? क्या इस समाज का हक था एक बेटी को माँ बाप से जुदा करने का? क्या हक था इन मेरे माँ बाप को समाज के कहने पर आकर मुझे बेदखल करने का? क्या इस समाज के लिए मेरे माँ बाप ने मुझे पैदा किया था? समाज से पूछकर मुझे पैदा किया था?
जब मेरे माँ बाप ने मुझे जन्म दिया तो क्या इस समाज से, इस दुनिया से पूछा था कि हम इस बेटी को जन्म दें? ये दुनिया अगर मना कर देती तो क्या मेरे माँ बाप मुझे कत्ल कर देते? नहीं करते ना। पैदा किया मुझे, इस दुनिया से नहीं पूछा था, अपने लिए पैदा किया कि हमारी बेटी, हमारा बच्चा पैदा होगा, हम माँ बनेंगे, हम बाप बनेंगे। लेकिन फिर आज के टाइम में जब बच्ची को पैदा किया, पाल पोस के इतना बड़ा किया, तो इस समाज से क्यों डरे मेरे माँ बाप? क्यों डरे? ये समाज कभी भी किसी का नहीं होता है। ये समाज तो एक दूसरे में नफरत फैलाता है। अगर मायने रखती है ना इंसान के लिए, तो इंसान की इंसानियत, ना कि ये समाज। ये समाज तो हर वक्त हमको, आपको, सभी को ये चाहेगा कि तीन तरफा हो जाए, एक दूसरे को कत्ल कर दे, मार दे, काट दे, पीट दे। तो फिर क्यों मेरी फैमिली ने मुझे गैर क्यों समझ लिया? क्यों समझ लिया? मेरा भी तो दिल है ना, जैसे आप सबके अंदर दिल है, मेरे अंदर भी तो दिल है। मैं भी तो इंसान हूँ, जानदार हूँ, मैं भी बेजान नहीं हूँ। लोग सोच लेते हिंदू हो या मुसलमान हो, हिंदू क्या सोचते कि ये मुसलमान बन गई, इसने धर्म चेंज कर लिया, ये हमारे धर्म से निकल गई, ये अब हमारी नहीं रही। मुसलमान क्या समझते? जो डुप्लीकेट मुसलमान, मैं हर मुसलमान की बात नहीं कर रही, बहुत अच्छे भी मुसलमान हैं। जब वो मेरा सुनते हैं, अच्छे मुसलमान, सच्चे मुसलमान, सच्चा अल्लाह का नेक बंदा या बंदी, जो भी सुनता है वो खुश होता है, तारीफें करता है हमारी। लेकिन जो डुप्लीकेट मुसलमान होते हैं ना, वो मेरा दिल दुखाते, मेरे सीने में खंजर गाड़ते। वो क्या सोचते, माँ बाप की ना हुई तो ये किसी की नहीं होगी। कहते लोग, मुंह पे कह देते हैं कि जब ये माँ बाप की नहीं हुई, अपने धर्म की नहीं हुई, तो ये हमारी मजहब की, ये हमारी क्या होगी? ए जालिमो, इस ईमान को पाने के लिए मैंने कितनी कुर्बानियां दी है, ये मेरा अल्लाह जानता है, आप लोग नहीं, ये मेरा रब जानता है कि मैंने कितनी कुर्बानियां दी है। दुखा लो मेरा दिल, घोपो मेरे सीने में खंजर, मैं सबर करूंगी। इन्निल्लाह साबिरीन, बेशक सब्र करने वालों के साथ मेरा अल्लाह है। मैं सब्र कर रही हूँ और मेरे साथ मेरा अल्लाह है, मुझे कोई गम नहीं है। मेरे सब्र का बदला वो बेशक देगा। मेरा दिल दिखाने वालों, मुझे जलाने वालों, आज मैं बिन माँ बाप की बच्ची, आज मैं बिन बहन भाई की एक यतीम फैमिली से हूँ, बिल्कुल बेकार, मेरा कोई नहीं है, लेकिन मेरा अल्लाह मेरे साथ है। आप लोग क्या सोचती हैं कि आपके साथ आपके माँ बाप, भाई बहन है, आपका सब कुछ है? अरे जालिमो, एक पल को ये भी तो सोचो, क्या पता आपके साथ अल्लाह ना हो, लेकिन मुझे गर्व है और मुझे पूरा यकीन है उस रब पे। बेशक उसने मुझे, मैं परिवार से बिल्कुल यतीम हूँ, अल्लाह की कोई बेहतरी होगी, मेरे साथ मेरा अल्लाह है। कहते ना, जिसका कोई नहीं होता है ना, उसका अल्लाह होता है, और मेरे साथ भी वही है, मुझे कोई गम नहीं है। आप मुझे जलाओगे, चिढ़ाओगे, मैं यतीम हूँ, हिंदनी कह के मेरे को बोला जाता है मेरे अपनों में, मुझे कोई गम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, आप लोग मेरे साथ हो ना हो, लेकिन मेरा अल्लाह मेरे साथ है। और मैं जहाँ तक भी कोशिश होगी मुझसे, जहाँ तक भी उम्मीद होगी, जान भी मुझे देनी पड़ेगी अपने इस्लाम के लिए, तो बेशक मैं देने के लिए तैयार हूँ। मैं एक ऐसी सच्ची मुसलमान हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह
लेकिन हाँ, कभी ये ना सोचना कि इसका कोई नहीं है। इसको जितना सताना है सता लो, जितना दिल दुखाना है दुखा लो। ये आपकी गलत सोच है जालिमो। मेरा सब है, मेरा सब कुछ है। पता है क्यों है? क्योंकि मेरे साथ अल्लाह है। मेरे साथ अल्लाह है, और जिसके साथ अल्लाह होता है ना, पूरी दुनिया भी मिलकर, पूरी दुनिया की ताकत भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जालिमो, तुम जैसे इंसान तो न जाने कब तक मुझे ख़त्म कर दिया होता, लेकिन मेरा अल्लाह मेरे साथ है, अल्हम्दुलिल्लाह।